यूनिवर्सिटी के बड़े से गेट के बाहर एक चमकती हुई ब्लैक कार आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर निकला आज़ान मलिक, अमीर, खुद एतमाद और हद से ज़्यादा शरारती। हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए वो मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही पुरानी आदत थी, हर किसी को तंग करना, खास तौर पर लड़कियों को। दूसरी तरफ महानूर अपनी किताबें संभालती हुई जल्दी जल्दी क्लास की तरफ जा रही थी। सादा लिबास, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत। अचानक ठक, किसी ने जानबूझकर उससे टक्कर मारी और उसकी किताबें जमीन पर गिर गईं। ओह सॉरी, एक शरारती आवाज आई। मानूर ने गुस्से से ऊपर देखा तो सामने अजान खड़ा था। वो हल्का सा झिका, किताबें उठाईं, मगर देने के बजाय हाथ पीछे कर लिया और मुस्कुराकर बोला, पहले प्लीज कहो। मानूर की आंखों में गुस्सा चमक उठा। आपको शर्म नहीं आती? अजान हंस पड़ा। नहीं, और तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। मेरी किताबें दे, मानूर ने सख्त लहजे में कहा। अजान उसके करीब आया और आहिस्ता से बोला, एक शर्त पर। क्या? रोज मुझे देखकर मुस्कुराओगी। मानूर का दिल एक लम्हे को अजीब सा धड़का, मगर वो फौरन संभल गई। ख्वाब देखना बंद करें। वो किताबें छीनकर आगे बढ़ गई। आज़ान उसे जाते हुए देखता रहा और हल्के से मुस्कुराकर बोला, मज़ा आएगा, ये लड़की आसान नहीं है। दिन गुजरते गए, आज़ान की शरारतें बढ़ती गईं। कभी रास्ता रोकना, कभी नाम लेकर छेड़ना, कभी अचानक सामने आ जाना। और महानूर हर बार गुस्सा करती, मगर दिल में कहीं न कहीं उसकी मौजूदगी महसूस करने लगी थी। एक दिन महानूर लाइब्रेरी में बैठी थी कि आज़ान उसके सामने आकर बैठ गया। तुम मुझसे इतना भागती क्यों हो? क्योंकि आप मुझे तंग करते हैं। आज़ान झुका, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और अगर मैं कहूँ मुझे तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है? महानूर का दिल जोर से धड़का। ये पहली बार था जब उसके गुस्से के पीछे एक हल्की सी मुस्कुराहट छुप गई थी, और शायद यही वो लम्हा था जहां से मोहब्बत ने खामोशी से दिल में जगह बनाना शुरू कर दी थी। गुजरते जा रहे थे, मगर अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। महानूर जितना आज़ान से दूर रहने की कोशिश करती, उतना ही वो उसके करीब आ जाता। कभी कैंटीन में अचानक सामने आ जाता, कभी क्लास के बाहर खड़ा मुस्कुराता हुआ उसे देखता रहता, और कभी जानबूझकर इसका नाम इतनी आवाज़ से लेता कि सबकी नज़रें उस पर आ जाती। महानूर हर बार गुस्सा करती, उसे नज़रअंदाज करती, मगर उसके दिल की धड़कन अब उसके काबू में नहीं रही थी। आज़ान की मौजूदगी अब उसे महसूस होने लगी थी। एक दिन कैंटीन में महानूर अपनी दोस्तों के साथ बैठी थी कि अचानक आज़ान एक लड़की के साथ आकर उसके सामने वाली टेबल पर बैठ गया। वो लड़की हंस हंस कर बातें कर रही थी और आज़ान भी जानबूझकर उसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, मगर उसकी नज़रें बार बार महानूर की तरफ जा रही थीं। महानूर ने जैसे ही ये देखा, उसका चेहरा एकदम संजीदा हो गया। उसने नज़रें हटा लीं, मगर दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। मुझे क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। इसी लम्हे आज़ान उठा और सीधा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? आज इतनी खामोश क्यों हो? महानूर ने बना उसकी तरफ देखे कहा, आपसे मतलब? अजान हल्का सा झुका और मुस्कुराकर बोला, मतलब तो है। क्योंकि तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं। महानूर ने गुस्से से कहा। अजान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। सच? तो फिर अभी मैं जिस लड़की के साथ बैठा था इस पर तुमने इतनी बार नजर क्यों डाली? महानूर एक लम्हे के लिए खामोश हो गई। इसके पास कोई जवाब नहीं था। इसका दिल इसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अजान आहिस्ता से उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, जलन हो रही है? महानूर ने फौरन उसकी तरफ देखा, बिल्कुल नहीं। मगर इसकी आवाज इसका साथ नहीं दे रही थी। अजान हंस पड़ा, मुझे तो लगता है हो रही है। फिर वो सीधा होकर बोला, और मुझे ये बहुत पसंद आया। महानूर का दिल जोर से धड़कने लगा। वो फौरन वहां से उठकर चली गई, मगर इसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी भी थी। अजान इसे जाते हुए देखता रहा और पहली बार इसकी आंखों में शरारत के साथ साथ कुछ और भी था। शायद संजीदगी, शायद एहसास, शायद मोहब्बत की शुरुआत। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं रहा था। अजान को भी महसूस होने लगा था कि वो महानूर को सिर्फ तंग नहीं कर रहा, वो इसके बगैर रह भी नहीं पा रहा। अब सब कुछ बदलने लगा था। अजान की शरारतें अब भी वैसी ही थीं, मगर उनमें एक अजीब सी नरमी आ गई थी। वो अब सिर्फ महानूर को तंग नहीं करता था, बल्कि इसका ख्याल भी रखने लगा था।
کبھی وہ اس کے لیے کینٹین سے چائے لے آتا، کبھی کلاس میں اس کے لیے سیٹ خالی رکھتا، اور کبھی بغیر کچھ کہے بس اسے دیکھتا رہتا جیسے اس کی عادت بن چکی ہو۔ ماہ نور یہ سب محسوس تو کر رہی تھی مگر خود کو سمجھا رہی تھی کہ یہ سب بس ایک کھیل ہے، اذان کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن یونیورسٹی میں اچانک بارش شروع ہو گئی، سب لوگ بھاگتے ہوئے اندر جا رہے تھے، مگر ماہ نور لائبریری کے باہر کھڑی رہ گئی کیونکہ اس کے پاس چھتری نہیں تھی۔ وہ بارش کو دیکھ رہی تھی مگر اس کے چہرے پر خوشی کے بجائے اداسی تھی۔ اسی لمحے اذان وہاں آیا، اس نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے پاس کھڑا ہو گیا، پھر اپنی جیکٹ اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ بیمار ہو جاؤ گی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ماہ نور نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، یہ وہی اذان تھا مگر آج اس کی آنکھوں میں شرارت نہیں تھی، صرف فکر تھی۔ آپ بدل گئے ہیں، ماہ نور کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اذان ہلکا سا مسکرایا، شاید تمہاری وجہ سے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ بارش تیز ہو گئی تھی مگر اس لمحے میں ایک عجیب سی گرمی تھی۔ اچانک ماہ نور کا فون بجا، اس نے کال اٹینڈ کی اور اس کا چہرہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ کیا ابو کی طبیعت خراب ہو گئی؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ فون بند ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گھبرا گئی تھی۔ اذان فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ بمشکل بولی۔ اذان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے اپنی گاڑی تک لے گیا۔ پہلی بار اس کی رفتار میں شرارت نہیں بلکہ جلدی اور فکر تھی۔ پورے راستے وہ خاموش رہا مگر بار بار اس کی طرف دیکھتا رہا کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو اذان بھی اس کے ساتھ اندر گیا، اس نے ہر کام میں اس کا ساتھ دیا، ڈاکٹر کو بلایا، دوائیں لایا۔